टॉपिक है जिसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ब्लड रिलेशन। रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं इससे। सब लोगों का अपना अपना तरीका होता है। मेरा तरीका क्या है कि क्वेश्चन होता है, उसको मैं लाइन बाय लाइन पढ़ता चला जाता हूँ। उसका मैं बनाता हूँ जनरेशन ट्री, या कुछ लोग, मैं इसको डायग्राम बोलता हूँ, डायग्राम बनाता हूँ। उसके बाद मैं एक बार में ईजिली आंसर कर दूँगा। ठीक है, ये मैं बनाऊँगा ही बनाऊँगा, इसके बिना मैं कभी आगे प्रोसीड नहीं करूँगा। ये मेरा रूल है। ठीक है, अब डायग्राम कैसे बनाना है उसके लिए कुछ रूल्स हैं। तो रूल 1, ठीक है, रूल 1 क्या कहता है कि इफ़ देयर इज अ जनरेशन गैप मीन्स लेवल 1 लेवल 2, यानी ये है ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर, उसके बच्चे फादर या मदर, ये सन या डॉटर, तो दीज आर एट डिफरेंट लेवल्स। तो इनको कनेक्ट करने के लिए कनेक्ट वाया वर्टिकल लाइन। और हाँ, थोड़ा सा ऐसे बनाना तो स्पेसिंग करके बनाना, जैसे मैं ग्राफ बनाऊंगा ताकि कुछ भी कहीं पे भी आ सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ आगे बताता हूँ। इसको हम लोग वर्टिकल लाइन से बनाएंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिखता हूँ कि ए इज अ सन ऑफ बी, ए सन ऑफ बी, ठीक है, तो ए क्या है भाई, अपने को पता चल गया कि मेल है। बी के बारे में अपने को नहीं पता चला कि मेल है या फीमेल, ये कुछ भी हो सकता है। तो इसका मैं ग्राफ कैसे बनाऊंगा, तो ए जो है वो बेटा है, यानी ए नीचे आएगा लेवल में, है ना, बी ऊपर आएगा। ठीक है, और ए मेल है, लेकिन ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। तो मेल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं प्लस साइन से, और फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं माइनस साइन से। अरे अलग अलग जगह अलग अलग दे देंगे, कुछ ऐसे करके रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ ऐसे करके रिप्रेजेंट करेंगे, उतना दिमाग नहीं लगाना। प्लस माइनस सिंपल, अपना समझने के लिए अपना नियम है ये। ठीक है, किसी का समझाया हुआ नियम नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके बनाना है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते तो एक रूल 1 हो गया। रूल 2 हो गया कि इफ़ द रिलेशन इज़ इन सेम जनरेशन, ठीक है, बट सिबलिंग यानी भाई बहन वाला है, ठीक है, ब्रदर सिस्टर वाला है, तो डिनोटेड बाय डायगनल एरो। ठीक है, इसको डायगनल एरो से डिनोट करना है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर ऐसा कर दे ऊपर वाले क्वेश्चन में कि सी इज़ सिस्टर ऑफ बी, ठीक है, सी इज़ सिस्टर ऑफ बी या सी सिस्टर ऑफ ए, ऐसा मान लो। ठीक है, तो अपना क्या था डायग्राम, ये था, बी था, ए था, ये अपने को पता नहीं था कौन है, ये अपने को पता है कि लड़का है। और क्या करें, सी इज़ सिस्टर ऑफ बी, मैं क्या करूँगा, एक हॉरिजॉन्टल डायगनल लाइन, कहाँ गया, डायगनल एरो मैं खींच लूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा बी, और बी इसकी बहन है तो माइनस साइन, क्योंकि बी जो है ये फीमेल है। ठीक है, अपने को दो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, एक तो रिलेशन और उसका जेंडर भी इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम लोग ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो। ठीक है, रूल 3 क्या कहता है कि इफ़ देयर इज़ सेम जनरेशन में ही हूँ मैं, एंड हस्बैंड वाइफ रिलेशन, माफ़ करना, यहाँ पे थोड़ा सा राइटिंग गलत हो गया, हस्बैंड वाइफ रिलेशन है। ठीक है, तो इसको कैसे डिनोट करना है, इट इज़ डिनोटेड बाय हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो जैसे इसी वाले जो ऊपर वाला एग्जांपल चलता आ रहा है उसी में मैं ऐड कर दूं कि डी इज हस्बैंड ऑफ सी। ठीक है, सी अपने को पता है फीमेल है ना, यहाँ पे ये बी लिख दिया मैंने, सी हो गई है। ठीक है, तो इसका कैसा डायग्राम बनेगा, तो पहले ऐसा था, ठीक है, इसका बेटा था ये और इसकी बहन थी ये। ठीक है, तो ये डायगनल एरो से मैंने दिखाया, ये हाफ जनरेशन ऊपर आ गया, ऐसा मान लो। थोड़ा सा ऐसा डायग्राम में देखने से ऐसा लगता है, इसका मतलब इस जनरेशन में नहीं है ये। ठीक है, ये इससे बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इसलिए इसको मैं हाफ जनरेशन ऊपर या हाफ जनरेशन नीचे कुछ भी ऐसे दिखा सकते हैं। अगर दे दिया कि एल्डर ब्रदर है और अगर स्मॉलर ब्रदर है तो उसको हाफ जनरेशन नीचे डायगनल एरो करके दिखा देना। अगर कहीं कहीं एज का भी है, अगर घुसा दे किसी प्रॉब्लम में तो रिप्रेजेंटेशन ईजी हो जाता है। ठीक है, जैसे सी इज़ द एल्डर सिस्टर रहता तो ये सही होता है, सी इज़ द यंगर सिस्टर रहता तो नीचे करके एरो करके यहाँ पे सी दिखाता मैं, आधा जनरेशन नीचे। ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिया हो तो ऊपर दिखाओ नीचे दिखाओ, बात बराबर है, बस तुमको पता होना चाहिए कि दिस इज़ फॉर सिबलिंग। ठीक है, तो और इसका हस्बैंड दे दिया कि डी है तो डी इज़ द हस्बैंड, तो ऐसा सिंबल दिख गया। तो
तो अब मेरा ये डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। तो अब मेरे से कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है। अब मेरे से क्वेश्चन पूछ लो कि डी और ए का क्या रिलेशन है, तो क्या रिलेशन है, ब्रदर इन लॉ। डी और बी का क्या रिलेशन है, ठीक है, डी और बी का क्या रिलेशन है, तो ब्रदर इन लॉ, ठीक है। और डी और बी का क्या रिलेशन है, तो मदर इन लॉ, मदर या फादर इन लॉ एंड डॉटर सन इन लॉ, है ना, क्योंकि डी इज़ द सन इन लॉ, ठीक है। ये इसके बेटा का भाई का पति है, मीन्स क्या है, ये इसका सन इन लॉ है, ठीक है। मतलब कि ये इसकी बेटी हुई एक तरीके से थी ना, बेटी का हस्बैंड, दैट इज़ सन इन लॉ, ठीक है। एज ईजी एज दैट। अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये तरीका से एक बार डायग्राम बनाना सीख गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन लेकर के आते हैं। एक बार चेक भी कर लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। मेरे को याद नहीं है मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था या नहीं। रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। तो कह रहा है मुकेश सेड टू हिज फ्रेंड रीटा इज़ द मदर ऑफ माई सन्स वाइफ्स डॉटर। ओके, तो एक चीज़ और यहाँ पे ये नोट में मैं आपको बता देता हूँ कि दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो एज सन या सन ऑफ ए, ठीक है। दो तरीके से एक ही चीज़ को लिख सकते हैं, दो तरीका होता है लिखना। ए का बेटा, इसका मतलब ये ए का बेटा। जब भी ऐसे लिखे एज सन, तो हमेशा अपने को स्ट्रेट मूव करना है, ठीक है। मतलब जिस ऑर्डर में दे रखा है इन ऑर्डर मूव करना है। लेकिन अगर सन ऑफ ए, ऑफ वाला लैंग्वेज है, लैंग्वेज की मैं बात करूँ, इंग्लिश की मैं बात करूँ, अगर इस तरीके से इंग्लिश लिखी गई है तो स्ट्रेट मूव करना है, मतलब इन ऑर्डर मूव करना है। सन ऑफ ए इस तरीके से लिखा हो तो अपने को रिवर्स मूव करना है, रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। जैसे इस एग्जाम्पल में क्या देखा, माई सन्स वाइफ्स डॉटर, मतलब सीधा सीधा मैं चलूँगा और मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रीता इज़ द मदर ऑफ माई सन, ठीक है। तो ये हूँ मैं, ठीक है। मुझे पता नहीं है कि मुकेश क्या है, लड़का है या लड़की है, मानना है या नहीं। मान लो नाम से तो लग रहा है कि मुकेश है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि प्लस है, ठीक है, कोई इतना लोड नहीं है। से टू हिज फ्रेंड, सॉरी मत मानो, कुछ भी नहीं मान सकते, ठीक है। तो ये हूँ मैं, ठीक है। मुकेश से टू हिज फ्रेंड रीता इज़ द मदर ऑफ माई सन, ठीक है। इसको सीधा ऑर्डर में पढ़ेंगे, इसके आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑफ वाला लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, ये वाला लैंग्वेज है, ठीक है। डैश डैश डैश। अब यहाँ देखो मदर ऑफ माई सन था, तो मैं मदर से स्टार्ट नहीं करूँगा, सन से स्टार्ट करूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तक मेरे को, यहाँ से यहाँ तक ऑफ वाला लैंग्वेज है, तो मेरे को यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ से मैं सीधा चलूँगा तो ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, तो मैं रिवर्स में आऊँगा यहाँ से, तो एक ही रिवर्स में आना है मुझे, ठीक है। तो मदर ऑफ माई सन्स, माई सन्स, माई सन, तो मेरा बेटा क्या हो गया, ये हो गया मेरा बेटा, ठीक है। माई सन्स वाइफ्स, इसका वाइफ, ठीक है। तो सेम लेवल पे है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन, वाइफ्स डॉटर, तो इसकी बेटी की मदर है, तो इसकी मदर कौन हो गई, यही हो गई, तो रीता है ये, ठीक है। और ये हूँ मैं। तो हाउ इज मुकेश रिलेटेड टू रीता, तो ये है मुकेश। तो मुकेश क्या होगा इसका, देखो हस्बैंड के पापा ऐसे हैं, तो फादर इन लॉ, ठीक है। एज ईजी एज दैट। आगे चलते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं एक बार। सी इज़ द ब्रदर ऑफ बी एंड डी इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ ई। तो सी क्या कह रहा है, सी इज़ द ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। तो सी क्या है, बी का ब्रदर है, तो कुछ ऐसा सिंबल आएगा इसका। डी इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ ई, तो डी क्या है, ग्रैंड फादर है ई का। सी भाई है, बी के बारे में अपने को नहीं पता मेल है या फीमेल है। डी इज़ द ग्रैंड फादर, मतलब डी के बारे में मेरे को पता है कि मेल है, ग्रैंड फादर ऑफ ई, ठीक है। ई के बारे में अपने को नहीं पता है कि लड़का है लड़की। अब कह रहा है कि बी इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ डी, ठीक है। तो यहाँ से देखना क्या कह रहा है, बी जो है ये डॉटर इन लॉ है किसकी, डी की। तो डी की डॉटर इन लॉ मतलब इसका बेटा कोई होगा, ज़रूरी नहीं कि ये इसका बेटा हो सकता है इसका एक और बेटा हो, ठीक है।
मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, इसके बेटा का डॉटर इन लॉ, ठीक है। तो बी क्या है, डॉटर इन लॉ ऑफ डी है, तो इसकी डॉटर इन लॉ कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी। ये उसका बेटा हो गया, उसकी वाइफ हो गई, तो सॉरी सॉरी वाइफ हो गई, तो सेम लाइन में कनेक्ट करना है ना, सेम लाइन में कनेक्ट रखिए, इसकी वाइफ हो गई। तो बी इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ डी, तो ये हो गई बी, और इसका भाई था सी, तो इसका भाई था सी, इस वाले को इसमें कंबाइन कर दिया, ठीक है, इसमें अभी कंबाइन कर दिया। एंड ए इज़ द फादर ऑफ ई, ए जो है वो ई का फादर है, ठीक है। तो ए ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। ये तो फिक्स है, मतलब ये और ये ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक है, अपने को पता नहीं है, ओनली कुछ नहीं दिया कि ओनली बेटा है, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अब कह रहा है हाउ इज सी रिलेटेड टू ई, तो सी और ई का क्या रिलेशन है, तो देखना भैया, तो अगर ये ओवरलैप होता है तो क्या होगा, मान के चलो, तो इसके पापा यानी इसकी मम्मी का भाई यानी कि मैटरनल अंकल हो सकते हैं। अगर ओवरलैप नहीं होता है तो क्या होगा, तो इसके पापा के भाई की वाइफ के भाई, तो वो भी डायरेक्ट मैटरनल अंकल नहीं हुए, लेकिन वो भी मैटरनल अंकल ही हुए, कज़न मैटरनल अंकल, या मतलब ये हो गया कि डायरेक्ट मैटरनल अंकल, या दूसरा ऑप्शन है कि कज़िन वाले मैटरनल अंकल हो सकते हैं, मतलब इसके पापा के भाई की वाइफ की भाई, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। तो ये दे रखा है ना, मेल क्या है, एक सेकेंड, ये भाई दे रखा है ना, और ई के बारे में नहीं दे रखा है, राइट। तो हाँ मैटरनल अंकल होंगे ना, मैटरनल अंकल, ठीक है, एज इजी एज दैट।